चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सबको सादर जय हिंद। 1 अप्रैल 2021 यानी नए वित्तीय वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। पर आज अप्रैल फूल मनाने का दिन नहीं है, आज कुछ संकल्प लेने का दिन है कि मैं शपथ लेता हूं, संकल्प लेता हूं, विश्वास दिलाता हूं अपनी संस्कृति, धरोहर, विरासत और अपने चल अचल तीर्थों के लिए अपना कुछ ना कुछ आहुति देने को तैयार रहूंगा, पर उनकी सुरक्षा के लिए हर दम तैयार रहूंगा। यह संकल्प लीजिए, वरना पिछले 1 साल के अंदर हमने वो 50 जगह से ज्यादा दिखाया था कि हमारी तीर्थंकर प्रतिमाओं के साथ कितना बदसलूकी हो रही है। यह चित्र आप पिछले वर्ष में देख चुके हैं और याद होंगे आपके चित्रपटल पर। आज भी 4 दिन पहले आपको यह चित्र दिखाए थे जब एक मंदिर की जगह पर चींट गारे की तरह हमारी 3 प्रतिमा को चिन्ह दिया था। आज क्या सलूक हो रहा है हमारे साथ। आज तो हम 4 कदम और नीचे जमीन के धंस जाते हैं जब आज हम आपको यह चित्र दिखाते हैं तेलंगाना के निधिगोंडा से। और धन्यवाद देंगे इसके लिए हम रत्नाकर रेड्डी जी का, क्योंकि हमारी संस्थाएं मंचमाला माइक चाहिए वो कोरोना की वजह से आजकल बंद है, इसलिए सब कुर्सियों से चिपके हुए दरवाजों के अंदर बंद है। कोई संगठन आज आगे नहीं आता अपनी इन अचल तीर्थों को बचाने के लिए, चल तीर्थों की सुरक्षा के लिए। अफसोस होता है हमें अपने अंदर। यह मंदिर में जाते हैं, जैसा आप देख रहे हैं, जूते पहनकर जाएं, चप्पल पहनकर जाएं, बाहर जाके उतार देंगे। अभी चढ़ना ही है, पैर पर रख के जाएं। सीढ़ियों का काम यही होता है, पायदान इसलिए होते हैं सीढ़ियों के, चढ़ें और रौंदते जाएं। लेकिन यहाँ पर सीढ़ियों के साथ बहुत कुछ कहना चाहते हैं। पहली सीढ़ी चढ़े, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखने से पहले कदम रुक जाता है जब देखते हैं कि हमारे पैर के नीचे, जूते के नीचे, चप्पल के नीचे तीर्थंकर प्रतिमा को लगा रखा है। कहां जा रहे हैं हम और कैसी व्यवस्था हो रही है हमारे साथ। यह दुर्व्यवहार हो रहा है, सचमुच शर्मसार हो रहा है जैन समाज की जैन प्रतिमाएं। अरे किसी भी भगवान को मानते हो, किसी भी देव को मानते हो, किसी को मानते हो आप, अगर किसी दूर धर्म का स्त्री अपमान करेंगे तो कहते हैं कि आने आने भव तक कितनी बार आपको शर्मसार होना पड़ेगा। किसी स्वर्ग को नहीं, नरक के अंदर भी क्या गति मिलेगी यह सोच के रखिए। अगर हमारे सामने इस तरीके से हमारी तीर्थंकर प्रतिमाओं का वजूद हो रहा है तो हमारे लिए भी शर्मसार बात है। हम भी नाकामिल हैं। जैन समाज को ही कहना होगा, जागना होगा, जगाना होगा, अपनी विरासत को हमें स्वयं बजाना होगा। माफ करना भगवान, कितना बदल गया इंसान। क्या आपके पास कम है भगवान? ऐसे नहीं बढ़ेगी आपकी शान। बात कर रहे हैं हम समय इस चित्र के साथ। यह है चेन्नई के पुडुपर के पास पेरम्बदूर से पारसनाथ प्रभु की प्रतिमा है। हाथ जोड़कर खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं। आइए करिए, अच्छी बात है, दर्शन करते हैं। निर्मल भाव तो हमेशा लाभ मिलेगा। पर जब आपके पास 33 करोड़ देवी देवता हो तो जैनियों के भगवानों को लाकर अपने पास लाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब यह चित्र देखिए, उस पर कपड़ा पहनाकर गुलाबी रंग का भगवान को बदल देना, यह कहां की सोच की बात है। क्या करना चाहते हैं? क्या आपके पास भगवान कम है, मूर्तियां कम हैं, जो जैन धर्म की प्रतिमाओं को इस तरह बदला जा रहा है? क्या हो गया भगवान, आज कितना बदल गया इंसान। 7 दिन के भयानक उपसर्ग के बाद होती है केवल ज्ञान की प्राप्ति। जी हां, समझ गए होंगे आप। हम बात कर रहे हैं 23वें तीर्थंकर की। सबसे छोटा तीर्थ प्रवर्तन काल, यानी कि किसी भी तीर्थंकर के प्रवर्तन काल जो था उनका, उसका भी 100वां हिस्सा था। महज 250 वर्ष का तीर्थ प्रवर्तन काल था इनका, लेकिन लोकप्रियता में नंबर 1 सबसे आगे हैं। सारे तीर्थरों के गुण एक से, पर तब भी उत्तम क्षमा के धारी, 10 भव तक उपसर्ग सहने वाले के कारण आज भी सबके पूजनीय वंदनीय है पारस प्रभु। और चैत्र की चतुर्थी को है इनका आज के दिन है केवल ज्ञान, जो इन्हें अही क्षेत्र में प्रातः काल में प्राप्त हुआ। जब 3 माह 3 सप्ताह हो गए तब करते करते, जब 1 सप्ताह और तब कर रहे थे, तब ऊपर आकाश मार्ग से संवर देव गुजर रहा था। उसने नजर धरा पर की और देखा एक तपस्वी ध्यान में तप कर रहा है। नजर देखी और बारीक, अरे यह तो वही बालक है जो कि जब मैं इसका नाना था पिछले भव में और छोटा सा बालक मुझे ज्ञान सिखा रहा था। आज इसको मैं बताता हूं, क्योंकि कई भव से मुझे इसका बदला लेना है। और उसके बाद वह अपना तांडव शुरू करता है। सबसे पहले भीषण तूफानी बारिश करता है। उस बहाने की बारिश के अंदर सब कुछ बह जाए, ऐसी भयानक बारिश। नहीं कुछ असर होता, फिर वह तूफानी हवा शुरू करता है। वो अच्छे अच्छे पर्वतों और वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दे, पर वह तो एकदम अचल रहता है। और उसके बाद देखता है कि छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में पत्थरों की बारिश शुरू कर देता है कि जो भी जाए सामने आए, चूर चूर हो जाए। तब भी कुछ असर नहीं पड़ता है।
भूत प्रेत भयानक आवाजें भयानक रूपों से आता है, अनेक खतरनाक रूप बनाकर आता है, पर क्या मसाल के टच से मच हो जाए। फिर वह अप्सराओं को लेकर आता है, मादक नृत्य कराता है, पर कहीं कोई विचलता नहीं। इतने में 100 धर्म इंद्र आता है, टेढ़ी आंख करता है, वह मचलने लगता है, वापस उस महामुनिराज के चरणों में पड़ जाता है और एक बार फिर 10 बार पूर्व के कमठ को संवर देव को फिर क्षमा मिल जाती है। 10वीं बार क्षमा मिलती है। उस समय उन्हें अहि क्षेत्र में सुबह केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जय बोलिए ऐसे पारस प्रभु की जय जय जय। चंदा और पारस प्रभु जन्मे एक दिन, फिर गर्भ कल्याणक में 1 माह का अंतर क्यों। इस बार चैत्र कृष्ण पंचमी का क्षय है, इसलिए आज ही के दिन मना रहे हैं हम चंदा प्रभु का गर्भ कल्याणक भी। अहिमेंद्र 33 सागर आयु पूर्ण करके चंद्रपुर नगर के महासेन राजा की महारानी लक्ष्मणा के घर में आज ही के दिन आए थे चैत्र कृष्ण पंचमी को हमारे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु का जी। पर एक सवाल उठ जाता है इसके साथ कि जब पौष कृष्ण एकादशी को हमारे 8वें तीर्थंकर चंदा प्रभु और 23वें तीर्थंकर पारस प्रभु का यानी को जन्म हुआ एक दिन, तो गर्भ कल्याणक भी 1 माह उसी माह में आना चाहिए। पर यहां पर 1 माह का फर्क है। चंदा प्रभु का चैत्र कृष्ण पंचमी और पारस प्रभु का बैसाख कृष्ण द्वितीया। शास्त्र कहते हैं कि गर्भ के अंदर तीर्थंकर जीव जो है मात्र 9 महीने रहता है, ना कम ना ज्यादा। तो फिर ये 1 माह का फर्क कैसे। शास्त्र को झुटला नहीं सकते। आज इस शंका का निराकरण कर देते हैं। जब पारस प्रभु का गर्भ काल था उस वर्ष के अंदर 1 अधिक मास रहा हुआ, इसलिए गणना में 1 माह कम आया है। यही तो खास बात है। शास्त्र को नहीं झुटला सकते, अपने दिमाग को सही कर सकते हैं। बोलिए चंदा प्रभु पारस प्रभु की जय जय जय। 4 दिन की यम संलेखना के बाद उत्तम समाधि मरण। बात कर रहे हैं हम आचार्य बाहुबली महाराज जी के शिष्य मुनि श्री शांति सेन जी, जिन्होंने 4 दिन पहले यम संलेखना ग्रहण की थी। उससे पहले नियम संलेखना पर थे। अब चारों प्रकार के आहार त्याग एक ही स्थान पर आ गए थे। ये दृश्य हम पहले दिखा चुके हैं। और फिर 29 मार्च को सायकाल 3:45 बजे 3 आचार्य भगवंत यानी धर्म सेन जी, जिन सेन जी और देव सेन जी के साथ 25 पिछियों के सानिध्य में आपने उत्तम समाधि मरण ग्रहण किया। ऐसे संतों के देखकर कर्मों की स्वतः निर्जरा होने लगती है। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। आरिका श्री का समाधि मरण कल 31 मार्च को त्रिमूर्ति मंदिर परिसर सुसनेर में आरिका श्री मनुमती माता जी का उत्तम समाधि मरण हो गया। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। मानतुंग आचार्य की समाधि का हुआ जीर्णोद्धार। भक्ति के अंदर अगर सबसे बड़ा स्तोत्र कहा जाता है तो वह है श्री भक्तामर स्तोत्र। आदिनाथ महिमा के 48 श्लोक में प्रभु का गुणगान किया था आचार्य श्री मानतुंग जी ने। 48 तालों में बंद और भक्ति का चमत्कार के सब खुल जाते हैं। और उनकी समाधि का हाल हमने कैसे छोड़ दिया है। अब जरा वह दृश्य लीजिए मध्य प्रदेश के भोजपुर से। हम क्या कर रहे हैं आज की तारीख में, यह देख कर कितनी शर्म आती है। पर कहते हैं रंग बदल रहा है, जीने का ढंग बदल रहा है। आज उनका जीर्णोद्धार हो गया समाधि का। अब कीजिए दर्शन। जय हो मानतुंग आचार्य की जय जय जय। यह कैसा अभिषेक, कौन निकाले रस, निचोड़ दो फली भगवान के ऊपर। जैनों के अंदर 2 परंपराएं हैं। जिस भी परंपरा को मानते हैं अच्छी तरह मानिए, आदर से, निर्मल भावों के साथ। चाहे आप जलाभिषेक करते हैं अभिषेक के रूप में, चाहे आप पंचाभिषेक करते हैं, सब निर्मल शुद्ध द्रव्य से करिए, अहिंसा के भाव के साथ करिए। क्योंकि निर्मल भाव रहेंगे, आदर रहेगा तब तक प्रभु के प्रति, तभी कुछ कर्मों की निर्जरा हो पाएगी। पर यह क्या हो रहा है। अरे संतरे को ही भगवान पर निचोड़ा जा रहा है। यह कैसा अभिषेक, ना जलाभिषेक है ना पंचाभिषेक है। कम से कम अपनी मर्यादाओं को रखिए, आदर रखिए, प्रभु को ऐसे निरादर मत कीजिए। यह हमारा विनम्र अनुरोध है। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी जैनों का धमाल। जी हां, अभी परीक्षा हुई थी हाल में, भारतीय रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, जानते हैं ना, इसरो, जिसकी नरेंद्र मोदी जी काफी तारीफ करते रहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी। और उसने अभी एक निकाली 5 वैज्ञानिकों की पोस्ट के लिए परीक्षा आयोजित की अखिल भारतीय स्तर पर। और जानते हैं आप, 5 में से 3 पर आए जैन समाज से परीक्षार्थी।
और प्रथम स्थान मिला सृष्टि भावना को, जो मुंबई के महावीर जैन मंदिर में पड़ी हुई हैं। कहते हैं ना, जैनों के लिए गौरव की बात कर देते हैं धमाल जहां होती है पढ़ाई लिखाई की बात। पहले एक दो बात करना चाहेंगे आपसे। आज 1 अप्रैल और 5 अप्रैल को आ रहा है हमारे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जी का जन्म और तप कल्याणक, जहां से होती है हमारी शुरुआत जैन विरासत की। आज से 2520 साल पहले नहीं, हमारी है करोड़ों वर्ष पुरानी बात। जन जन तक बात पहुंचा दें, बात को फैला दें, जहन में रख लें, सारी जगह गाथा दोहरा दें कि हमारी शुरुआत प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से हुई है और उनकी गौरवमयी बातें, गुण और बातें हम जन जन तक दोहराएंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। जैन विरासत को हम स्वयं बचाएंगे। शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए सबके पास। सादर जय जिनेंद्र।